नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम 30 प्रश्नों की सीरीज लेकर उपस्थित हैं जो बीए फिजिकल एजुकेशन थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर घ, कोशिका। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पावर हाउस विद्युत गृह किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कोशिका मुख्यतः किससे बनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर घ, मानव शरीर की कोशिका जल, वाटर, प्रोटीन तथा नाभिकीय तेजाब न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर घ। अगला प्रश्न है, कोशिका के ढांचे एवं कार्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग, साइटोलॉजी। दोस्तों, कोशिका के फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल जो स्टडी किया जाता है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ख, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ख। अगला प्रश्न है, एक रक्त की बूंद में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ख, 5 मिलियन कोशिकाएं होती हैं एक रक्त के बूंद में। अगला प्रश्न है, एक कोशिका में न्यूक्लियस से बाहर के भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का, साइटोप्लाज्म। अगला प्रश्न है, कोशिका के अंदर जो द्रव्य रहता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का, जैव द्रव्य। अगला प्रश्न है, केंद्र बिंदु न्यूक्लियस का क्या कार्य है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर घ, उपरोक्त सभी। न्यूक्लियस का कार्य होता है प्रोटीन का संयोजन करना, आनुवांशिकता के बारे में जानकारी देना, कोशिका की क्रिया को नियंत्रित करना। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर घ। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स का पितामह, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर घ, ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका को दो भागों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ख, माइटोसिस। कोशिका को दो भागों में बांटने की प्रक्रिया को माइटोसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर क्रिया विज्ञान किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ख, फिजियोलॉजी को शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक रचना विज्ञान किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग, एनाटॉमी को शरीर रचना विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किस कोशिका में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ख, लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर घ, 3 प्रकार की, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। इस प्रकार से 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर घ। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना, हीम और ग्लोबिन। तो हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर घ। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का, इरिथ्रोसाइटस। लाल रक्त कोशिकाओं को इरिथ्रोसाइटस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, जिसका जीवन काल 120 दिन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अस्थिमज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है
लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का। अगला प्रश्न है 1 क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में कितनी लाल रक्त कोशिकाएं रेड ब्लड सेल्स होती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का 50 लाख। अगला प्रश्न है WBC अर्थात श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का 3 से 5 दिन WBC का जीवन काल होता है। अगला प्रश्न है कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमण तथा अन्य हानिकारक तत्वों से लड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का श्वेत रक्त कणिकाएं WBC रेड वाइट ब्लड सेल्स। अगला प्रश्न है 1 क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में कितनी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर घ 6000 से 10,000 वाइट ब्लड सेल्स 1 क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर घ 10 से 12 दिन। प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 से 12 दिन का होता है। अगला प्रश्न है रक्त की pH वैल्यू कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का 7.35 से 7.45 तक होता है। अगला प्रश्न है कौन सी रक्त कोशिका रक्त का थक्का जमने में मदद करती है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर घ प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कोशिकाओं में ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ग 75% श्वेत रक्त कोशिकाओं में ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का 90% प्लाज्मा में पानी होता है। अगला प्रश्न है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर घ न्यूक्लियस को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह किस ओर बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ख स्केलेटल मसल्स की ओर। अगला प्रश्न है WBC अर्थात वाइट ब्लड सेल्स का क्या कार्य है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का यह व्यक्ति के शरीर को बीमारियों से बचाता है। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया किस तंत्र में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का श्वसन तंत्र में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगला प्रश्न है एपिथेलियम कोशिका मानव शरीर के किस अंगों में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर का ग्रास नली एसोफेगस में एपिथेलियम कोशिका पाई जाती है। अगला प्रश्न है संयोजी कोशिकाएं कनेक्टिव सेल मानव शरीर के किस अंगों में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर घ उपरोक्त सभी। ऊपर 4 ऑप्शन दिए हैं, कार्टिलेज में भी कनेक्टिव सेल पाई जाते हैं, बोन्स में भी और ब्लड सेल्स में। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर घ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है टेंडन जोड़ते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर घ टेंडन जो होता है वो बोन को मसल्स से जोड़ता है और कार्टिलेज जो होता है एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम करता है। तो इसलिए टेंडन हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न है हृदय की पेशियां हार्ट मसल्स होती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ख अनैच्छिक एवं रेखित पेशी होती हैं। तो दोस्तों हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो होता है स्ट्रक्चर्ड रेखित होता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ख। यदि